हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के एक नए अध्याय समांतर श्रेणी या समांतर सीढ़ी जिसको बोलते हैं को लेकर आए हैं। ये अध्याय अपने आप में एक बहुत कमाल का अध्याय है। कमाल की बात इसमें क्या है कि मात्र इस अध्याय में हम दो फार्मूला को पढ़ेंगे और उससे पूरे अध्याय को ख़त्म कर लेंगे और लगभग इसमें 10 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं समांतर सीढ़ी। अब सीढ़ी को श्रेणी भी बोलते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है कि जैसे अगर कोई नंबर्स लिखा हुआ होता है, कोई नंबर्स लिखा हुआ है, जैसे यहीं पर देखा जाए, यहाँ पर ये 8000 है, ये 8500 है, 9000। तो ये नंबर्स लिखा हुआ है, तो वो नंबर्स जो है देखना है कि वो सिस्टम से जमा हुआ है या नहीं। अगर सिस्टम से जमा होता है वो होता है श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे देखा जाए 8000 है, 8000 के बाद 8500 है, मतलब 8000 में 500 जोड़ दिया गया तो 8500 आ गया। फिर 8500 में फिर 500 जोड़ दिया गया है तो 9000 आ गया। फिर डॉट डॉट है, इसका मतलब है कि 9000 में फिर 500 जोड़ेंगे तो 9500 आ जाएगा। फिर उसमें 500 जोड़ेंगे तो 10000 आ जाएगा। इस तरह से इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो श्रेणी है, यानी ये जो नंबर सिस्टम ढंग से लिखा हुआ है वो श्रेणी के अंतर्गत आएगा। मतलब जो भी नंबर सिस्टम से लिखा हुआ वो श्रेणी के अंतर्गत आता है। और भी इसमें क्या है कि समान अंक जोड़ने पर अगला अंक हमें प्राप्त हो रहा है, तो होता है समांतर श्रेणी। यही है समांतर, मतलब समान दोनों के बीच में जो दोनों नंबर्स है वो दोनों के बीच में समान अंतर होना चाहिए, यही अंतर समांतर श्रेणी है। जैसे यहाँ पर एक फिगर दिया हो, इस फिगर को देखा जाए, ये एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। देखिए मान लिया जाए सीढ़ी जो है ये यहाँ पर है, इसका लंबाई मान लिया 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद अगला जो सीढ़ी है ये देखिए ऊपर जा रहा है, सिस्टम से धीरे 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 दोनों साइड से छोटा होता जा रहा है। तो छोटा हो जा रहा है तो मान लिया जाए इसमें 1 सेंटीमीटर इधर कमता है, यानी इससे 1 सेंटीमीटर इधर कमता है, इधर 1 सेंटीमीटर कम गया। मतलब ये 100 सेंटीमीटर अगर है तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ कमा तो ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। फिर 1 सेंटीमीटर कमा इधर से और इधर से कमा तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। ये उसी प्रकार ये भी कमता जाएगा, कमता जाएगा। तो देखिए 100 है, 98 हो गया, 96 हो गया। तो इससे 2-2 का अंतर प्राप्त हो रहा है, 2-2 का अंतर प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी समान अंतर है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि समान अंतर होना चाहिए। ये जो सीढ़ी है यानी नंबर्स जो सिस्टम से लिखे हुए हैं उनके बीच में दोनों नंबर या जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनके बीच में अंतर जो है समांतर होने, समान अंतर मतलब होता है कि समान अंतर होनी चाहिए। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को लिख कर जरा करते हैं। जैसे देखा जाए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं उसको। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, मतलब 5 और यहाँ 10 के बीच में 5 का अंतर है। मतलब इस नंबर में 5 जोड़ते हैं तो अगला नंबर यानी अगला संख्या प्राप्त होता है। फिर इस संख्या में 5 जोड़ते हैं तो अगला संख्या प्राप्त होता है।
इस संख्या में 5 जोड़ते हैं तो अगला संख्या प्राप्त होता है, फिर अगला में 5 जोड़े तो अगला संख्या प्राप्त होगा। यानी 20 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमें 25 प्राप्त होगा। मैंने 5 का अंतर हो रहा है, यानी 5 जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त हो रहा है, अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, 5 से 10 के बीच में 5 का अंतर है, 10 से 15 के बीच में 5 का अंतर है, 15 से 20 के बीच में 5 का अंतर है, 20 से 25 के बीच में 5 का अंतर है, फिर उसी प्रकार अगला संख्या भी हो जाएगा। तो यहाँ समान अंतर है। ये हम लोग क्या देख रहे थे, समांतर श्रेणी देख रहे थे कि श्रेणी ये नंबर सिस्टम से लिखे हुए हैं, दोनों के बीच में क्या समान अंतर है, समान अंतर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। मतलब कि जो अंतर है वो समान होनी चाहिए। और देख लिया जाए, ई प्लस जोड़ने पर आया है, घटाने पर जरा देख लिया जाए। ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिए, सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 10 दिए हैं, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, इस तरह से डॉट डॉट आगे तक। अब देखिए 10 और 8, 10 में 2 को अगर घटाते हैं तो 8 प्राप्त होता है, 8 में 2 को घटाते हैं तो 6 प्राप्त होता है, 6 में 2 को घटाते हैं तो 4 प्राप्त होता है, 4 में 2 को घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है। इस तरह से अगला संख्या भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर समान अंतर है, जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त हो रहा है, यानी अंतर दोनों संख्या के बीच में समान अंतर था। यहाँ भी देखिए दोनों संख्या के बीच में समान अंतर है, समान अंतर है, समान अंतर है, समान अंतर है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अंतर जो होना चाहिए समान। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये जो पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इसमें भी वही बात है। तो प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं A1, प्रथम पद को बोलते हैं A1, दूसरा पद को बोलते हैं A2, तीसरा पद को बोलते हैं A3, चौथा पद को बोलते हैं A4। इस तरह से पांचवा पद को A5 बोलेंगे, छठा पद को A6 बोलेंगे, सातवां पद को A7 बोलेंगे, आठवां पद को A8 बोलेंगे। इस तरह इसका नाम है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह से नाम है इसका, A1, A2, A3, A4, A5। और ये दोनों संख्या के बीच में जो अंतर है उसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, सार्वांतर, सार्वांतर बोलते हैं। मतलब होता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब अंतर जो है वो समान होनी चाहिए। अब सार्वांतर कैसे निकालते हैं, सार्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, सार्वांतर को हम लोग डिनोट करेंगे डी से। तो डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद यानी कहते हैं A2 माइनस A1 करते हैं। फिर यहाँ पर जैसे A2 माइनस A1 करेंगे, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, A5 माइनस A4 करेंगे, A6 माइनस A5 करेंगे। इस तरह से हमें सार्वांतर प्राप्त होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देख लिया जाए 5, 10, 15, 20, 25, इसमें देख लिया जाए A2 हमारा क्या है 10 है और A1 क्या है 5 है। तो 10 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं। तीसरा पद में से
फिर हो जाएगा डी बराबर A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास 15 है, 15 और A2 क्या है 10, तो 15 माइनस 10 बराबर 5। देखिए सार्व अंतर हमारा बराबर आ रहा है। जब सार्व अंतर बराबर होता है तो वो AP में होता है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। बाद वाले पद मतलब ये बाद वाला पद है, पहले वाला पद ये है, या इसमें देखा जाए बाद वाला पद ये है और ये पहला वाला पद है, बाद का पद ये है, पहले का पद ये है, बाद का पद ये है, पहले का पद ये है। इस तरह से घटाएंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस सार्वंतर प्राप्त होता है। अगर सार्वंतर समान होता है तो वो AP में होता है, अगर सार्वंतर समान नहीं होता है तो वो AP में नहीं होता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल का भी हम देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल AP में है या नहीं है। देखिए दूसरा क्या है 10, 8, 6, 4, 2 डॉट डॉट। इसको देखा जाए, ये प्रथम पद इसका D है, डी देखना है, D निकालना है यानी, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है, यानी A2 में से A1 को घटाना है। A2 क्या है आपका 8, 8 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -2। फिर D है, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है, बाद वाले पद में से पहले वाला पद को घटाना है, यानी 6 में से 8 को घटाना है तो हो जाएगा -2। फिर देख लेते हैं, और फिर D देखना है, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, यानी 4 में से हो जाएगा तो बचेगा -2। देखिए कॉमन डिफरेंस समान है इसलिए ये AP में होगा। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज में आ जाते हैं। देखिए ये 5.1 में क्या है, निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। यानी इसको बताना है कि कौन AP में है और कौन AP में नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला सवाल कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब जब टैक्सी चलती है तो प्रथम किलोमीटर का किराया अधिक होता है, यानी जो 15 रुपया है, बाकी अगला किलोमीटर जैसे जैसे चलते जाती है प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये देना होता है। चलिए हम इसको हल करते हैं। प्रश्नावली 5.1 है, प्रश्नावली 5.1। पहला सवाल जांच करना है, क्या कहता है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया देना पड़ता है, यानी 15 रुपये देना पड़ता है। फिर बाद की किलोमीटर के लिए और बाद के प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 देना पड़ता है, यानी 15 रुपये देना पड़ता है और प्लस 8 रुपये देना पड़ता है। फिर अगले के लिए 15 रुपया प्लस 8 रुपया फिर 8 रुपया, फिर अगले किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। इस तरह से आगे देना पड़ता है, जितना किलोमीटर चलता है उस हिसाब से देना पड़ता है। तो ये 15 हो गया, ये 15 और 8 23 और ये 31 और ये 39, इस तरह से डॉट डॉट। अब जांच करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो चलिए प्रथम पद 15 है, दूसरा पद 23 है, तीसरा पद 31 है, चौथा पद 39 है, इससे जांच हो जाएगा। चलिए D बराबर लिखेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना होता है। दूसरा पद A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 कितना है हमारा 23 माइनस 15, घटे कितना आ जाएगा 8। फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे,
तीसरा पद है A3 माइनस A2। A3 है 31 माइनस 23 बराबर 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर अगला और यहाँ देख लेते हैं D, चौथा पद में से तीसरा पद को घटाते हैं। चौथा पद क्या है 39 में से तीसरा पद को घटाना, तीसरा पद क्या है 31 मतलब 8। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सबका समान है, 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, कॉमन डिफरेंस समान है इसलिए AP में है। तो लिखेंगे AP में है, AP में है। क्यों है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस समान है, यानी सार अंतर जो है वो समान है। चलिए अब दूसरा हिसाब को जरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसे कहने का मतलब ये हुआ ना कि बेलन में जितना भी हवा है उसका 1/4 बारी बारी से बाहर निकाला जाता है, यानी जो 1/4 निकाले, जो शेष बचा फिर उसका भी 1/4 निकालना, जो शेष बचा उसका भी 1/4 निकालते हैं। तो क्या ये AP में होगा या नहीं होगा? चलिए ये आयतन दिया हुआ नहीं है तो हम मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि बेलन में हवा का प्रारंभिक जो आयतन है 100 मान लेते हैं, ठीक है 100 मान लिए। तब खींची गई जो हवा होगा, खींची गई हवा यानी 100 अगर मान लिए तो क्या हो जाएगा 100 का 1/4 यानी 100/4 हो जाएगा। 100/4 के मतलब क्या हो जाएगा, 100/4 कट जाएगा तो बचेगा 25। अब जो शेष हवा होगा क्या होगा, शेष जो हवा है ये हो जाएगा, पहले कितना हवा था 100 था, 100 अब खींची गई थी हवा कितना 75 बच जाएगा, 25 हो जाएगा तो बच जाएगा 75 यानी 75। अब फिर 75 का क्या किया था 1/4 निकाल दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, दूसरा पद जो होगा, दूसरा पद होगा कि बाहर खींची गई हवा 75 का 1/4 यानी जो शेष बचा था उसका फिर 1/4 निकाल लिया जाता है यानी 75/4 होता है। 75/4 होता है। उसके बाद तब शेष हवा क्या होता है, यानी इतना निकल जाता है तो शेष कितना हवा होता है, जो कितना बच जाता है। तो शेष हवा जो होगा, शेष हवा कितना था 75, तो 75 में से जो निकाली गई हवा वो होगा 75/4। ये घटाव कर लेते हैं, 4 हो जाएगा, 75 चौक 300 हो जाएगा, माइनस 75 बराबर हो जाएगा 225/4। अब देखिए यही इतना ही से समझ जाएगा। पहला पद क्या था 100, यानी मान लिए थे 100 यानी AP में लिखते हैं श्रेणी जो है। अब उसके बाद खींची गई जो हवा है, एक बार ये निकल गया था 25 हो गया था, शेष हवा कितना बचा था 75। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाता है, अब की बात जो हवा खींचा गया है ये है 225/4।
4। ये देखिए प्रथम पद ये हो गया 100, ये दूसरा पद हो गया, देखिए प्रथम पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये है, और ये हो जाएगा तीसरा पद। ये तीसरा पद है, प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया A1 A2 और A3। देखिए यहीं से पता चल जाएगा, यहाँ अंतर है 25 का और यहाँ अंतर कुछ और है, तो ये AP में नहीं है। और आगे जो भी निकालेंगे तो यही समझ में आता है कि AP में नहीं है, तो लिख देंगे AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। देखिए तीसरा सवाल क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कुआं खोदना है तो प्रथम मीटर जब स्टार्टिंग होता है कुआं खोदने में तो 150 रुपये लगता है, उसके बाद प्रत्येक मीटर में जो है 50 रुपये देना पड़ता है। यानी क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर है प्रथम मीटर खोदता है तो 150 रुपये लगता है, फिर बाद की मीटर बाद वाला खुदाता है तो 150 और प्लस 50 रुपये लगता है। उसके बाद खोदा जाता है अगला मीटर में तो 150 प्लस 50 प्लस 50 हो जाता है। फिर अगला खोदा जाता है अगला मीटर तो 150 लगता है ये, प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, इस तरह से लगता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 150, इसको लिखेंगे 150 50 200 हो जाएगा, ये 150 200 और ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 300, इस तरह से लगता है। तो यहाँ हम डी निकाल कर चेक करें कि AP में है या नहीं। अगर डी समान आ जाएगा तो AP में होगा, अगर डी समान नहीं आया तो AP में नहीं होगा। अब ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी बाद वाले पद में से पहले वाला पद को घटाते हैं। यानी डी निकालेंगे तो लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 200 में से प्रथम पद क्या है A1 150 बराबर हो जाएगा 50। फिर अगला हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका 250 है और माइनस 200 हो जाएगा 50। फिर डी अगला देख लेते हैं A4 माइनस A3। A4 कितना है 300, तो 300 माइनस 250 और 50 आ गया। तो देखिए डी जो है समान आ रहा है, 50 50 50 सब समान आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस समान होता है यानी डी समान होता है तो उसको बोलते हैं कि AP में है, यानी AP में है। चौथा सवाल देखिए क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले मिश्रधन का फार्मूला लिखते हैं। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू T होता है, ये होता है। तो अब सबसे पहले A1 निकालेंगे। A1 क्या हो जाएगा, यानी एक वर्ष का मिश्रधन, एक वर्ष का मिश्रधन। एक वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, P दिया हुआ है 10,000, 1 प्लस R से दर कितना दिया हुआ है 8%, 8 बटा 100 और समय 1 वर्ष है।
इसको हल करके आ जाएगा 10,800। आप लोग हल कर लीजिएगा। फिर A2 देख लीजिए सर। A2 क्या है? 2 वर्ष का मिश्रधन। 2 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। ये हो जाएगा 11,66,4 और A3 हो जाएगा A3 यानी 3 वर्ष का मिश्रधन। 3 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 और टाइम हो जाएगा 3 वर्ष। ये हो जाएगा 12,59,7.12। अब इसको जांच कर लिया जाए कि AP में है या नहीं है। तो पहले लिख देते हैं इसको 10,800 फिर 11,664 फिर 12,597.12 डॉट इस तरह से। अब जांच किया जाए। डी निकालते हैं। डी निकालते तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते यानी A2 माइनस A1 करते हैं। A2 कितना है? 11,66,4 माइनस 10,800। ये घट के आ जाएगा 864। फिर अगला देखा जाए तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है? 12,59,7.12 और A2 कितना है? 11,66,4। ये घट के आ जाएगा 933.12। देखिए डी समान नहीं है, तो डी समान नहीं है तो AP में नहीं होगा। लिखेंगे AP में नहीं है। इसके बाद के सवाल को अब अगले वीडियो में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।